गुड मॉर्निंग बच्चों। बाबू यहाँ आज हम लोग भिन्न का जोड़ का बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी मतलब शुरू से। भिन्न क्या है मैं बता चुकी हूँ कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है जो पूरा पूरी नहीं रहता है, जिसमें तोड़ जोड़ रहता है, कटा छटा रहता है। जैसे अगर 3 है और 3/5 यानी 3 रुपया को चाहे 3 सेव को 5 भाइयों में बांटना है तो क्या होगा? इसे हम पूरा पूरी बांट सकते हैं, समूचे समूचे पूरा पूरी बांट सकते हैं, हिस्सा तो लगा सकते हैं, बराबर बराबर हिस्सा लगा सकते हैं, लेकिन पूरा पूरी समूचे समूचे नहीं लगा सकते हैं। उसे क्या करना पड़ेगा? काटना छाटना पड़ेगा। बिना काटे छाटे और 3 वस्तु को 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो वह नहीं बनेगा। तब उसके यही है भिन्न। इसी को कहा जाता है भिन्न, जो पूरा पूरी समूचे समूचे नहीं पड़ेगा हिस्सा, यानी 3 वस्तु का 5 हिस्सा में एक 5 भाइयों में बांटने पर एक का हिस्सा पड़ेगा 3/5। एक भाई को कितना पड़ेगा? 3/5। यही तो भिन्न है। अगर जो अंश और हर के रूप में रहता है। अंश और हर का मतलब है कि यह इसे कहते हैं बटा, इसको क्या कहते हैं? बटा। और इसके ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको कहते हैं अंश। ऊपर वाले संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को कहते हैं हर। नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। ये नहीं कि नीचे 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 वाला, ऊपर 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 वाला। यह ऊपर वाला है, इसका मतलब अंश बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचे वाला को हर बोलेंगे। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अब यहाँ स्थिति पैदा क्या होगा कि एक तो यहाँ 6/5 भी तो है ना? यह 5/6 है और यह 6/5 है। दो परिस्थिति है। दो परिस्थिति के मतलब क्या हुआ कि बटा के ऊपर यानी अंश कम और है अधिक, अंश कम और है अधिक। तो यह हो गया भिन्न। तो है भिन्न, यह भी है और भिन्न यह भी है, लेकिन यह है जो समभिन्न में है और यह जो है विषम भिन्न में है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। कभी कभी समभिन्न को उचित भिन्न भी कहा जाता है और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। इसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो दो तरह के भिन्न जान गए, समभिन्न और विषम भिन्न। और एक होता है जैसे 2 समूचा वस्तु और 1 का आधा, यानी इसको हम लोग कहते हैं ढाई। इसको कहते हैं 2.5 रुपया, 2.5 रोटी, 2.5 सेव, यानी 2 सेव पूरा पूरा और 1 सेव का आधा। तो ये हो गया। इसे बोलेंगे पूरा संख्या है। कौन सी है? पूरा संख्या है। तो इसे बोलेंगे 2 पूर्णांक। पूरा संख्या तो क्या बोलेंगे? 2 पूर्णांक। और ये तो बटा है 1/2। 2 पूर्णांक 1/2। तो वैसे भिन्न जिसमें पूर्णांक लगा हुआ रहेगा उसे कहेंगे कौन भिन्न? इसे कहेंगे संयुक्त भिन्न, और इसे कहेंगे विषम भिन्न, और इसे कहेंगे समभिन्न। मैं कुछ भी बताने के लिए शुरू करती हूँ तो थोड़ा बेसिक जरूर बता देती हूँ कि जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं वह इस पीरियड में ही जान जाएंगे। तो हम यही तीनों भिन्न है, भिन्न में तीनों है। तो अब इसी को हम लोग शुरुआती से कैसे जोड़ेंगे उसे जोड़ना अब सीखेंगे। तो बाबू जोड़ने के लिए पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो 6 क्लास से ABCD सीखे थे। 6 क्लास से ABCD बताओ कि, और अभी के बच्चे 1 क्लास में ही पूरा सीखते हैं। पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं था। और भिन्न का जोड़ 7 और 8 में सीखा जाता था, वो भी जैसे तैसे। तो एक बार दिया गया जोड़ने के लिए बाबू तो 3/5 और जोड़ 4/7। अरे कहे कि इसको आराम है सर, मन में सोचे इसको जोड़ना क्या है, तो जोड़ दिए 4 3 7 और 7 5 12। तो हो गया 7/12।
यही होगा। यह क्या है? गलत है, रॉन्ग है। यह बिना सेम पूछी का है, बिना कोई नियम कानून का है। यह ऐसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, ऊपर का ऊपर जोड़ सकते हैं, नीचे का नीचे। गुना होता है उसे, गुना अगर रहेगा ने तो ऊपर का ऊपर गुना करके और नीचे का नीचे गुना कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? इसका नियम क्या है? फर्स्ट स्टेज में पहले नंबर कोई भी तरह का जोड़ रहेगा, इसमें तो सब सम्मिलित है। तो एक जहाँ सम्मिलित रहे चाहे विसम्मिलित रहे, इससे कोई मतलब फर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि 2 ही अंक का पहले करते हैं, शुरुआत से समझ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेज में क्या करेंगे बेटे? हर और हर का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लसा निकालेंगे तो 4 और 8 का लसा हमें आएगा 8। 4 और 8 का लसा क्या आएगा? 8। और फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेप में यह क्या किए कि 4 और 8 का लसा निकाल लिए। और देखो पंडित जी सीख सकेंगे या तो उनको आता होगा, मुझे तो नहीं विश्वास है ऐसा। तो 8 में और यह क्या है? हर है। पहले वाले संख्या के हर से भाग दे देंगे बच्चा। तो कौन 8 में? ये 8 में, ये जो नीचे लिखे 8 में, और ये 4 से भाग देंगे। और दूसरा में क्या है? ये 8 में और इसके नीचे 8 है, तो ये 8 से भाग देंगे। तो बच्चा पहला वाला क्या है कि 8 में 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरी कट गया। और ऊपर में है 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकाएं 2 ही हो गया। और उसके बाद जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। और फिर दूसरा में 8 में और इसका 8 है से भाग देंगे तो 1 करते लगेगा, कट गया। और बच्चा ऊपर में है 3, तो क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे तो 3 एकाएं 3, तो हो गया 2 जोड़ 3। मैं आशा कर हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं। तो आप जोड़ देंगे तो 3 2 5 बटा 8 और यही आंसर होगा। तो इतने में सीख जाएंगे, इतने से काम चलेगा। कितना भी संख्या माइनस वाला रहेगा, प्लस वाला रहेगा, धनात्मक ऋणात्मक रहेगा, संयुक्त भिन्न में रहेगा, विषम भिन्न में, इसमें हम पूरे की पूरे जानकारी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पूरा जानकारी। इसको निकाल। अब अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं बेटे, क्या करते हैं? 3 बटा 8 जोड़ 7 बटा 4 और जोड़ 1 बटा 12 और जोड़ 5 बटा 6 है ना? का है 1 2 3 और 4। तो कोई घबराने की बात नहीं है। यह देखो समभिन्न है, लेकिन यह क्या है? विषमभिन्न है। यह है समभिन्न और ये भी है समभिन्न। यह भी समभिन्न है, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा। इसमें सिर्फ है कि कोनो भिन्न में है, इससे हम लेना देना कुछ नहीं है, बस जोड़ है, उसका नियम जानना जरूरी है। तो बेटे क्या करेंगे? पहले नंबर बराबर देना नहीं भूलेंगे और उसके बाद एक मोटी लकीर किए। मोटी लकीर खींचने के लिए आए और खींचने के बाद फिर नीचे में जितना है 8 है, 4 है, 12 है और 6 है। बच्चा इसका लसा निकालेंगे। लसा निकाल के बता दें। तो लसा निकालेंगे तो 2 5 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 दूनी 12 3 दूनी 6। फिर 2 से 2 दूनी 4 1 दूनी 2 3 दूनी 6 3 इकाई 3 और फिर 3 से 2 इकाई 2 1 1 1 2 1 3 और 1 3 कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 दूनी 24। लसा कितना आ गया? 24। आप देखते बेटे में आप लोग बेटे नहीं हैं? हाँ, बेटे और बेटियां सभी बेटे हैं। तो कितना आया लसा? 24।
स्क्रीन के नीचे। इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है। यहाँ तक कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। इस 24 में जो भी यहाँ आगे लस उसमें शुरू वाला जो है उससे नीचे वाला से यानी हर से भाग देना है और कटना है हर हालत में। अगर पूरा पूरी नहीं कटता है तो इसका मतलब जो लस हम निकाले हैं वह रंग है, वह गलत है ना? अगर सही रहेगा तो पूरा पूरी कटेगा ही कटेगा। तो 8 दिया 24 कट गया पूरा पूरी। कितना आया 3 और ऊपर में कितना है 3। तो 3 में 3 से क्या किए गुना कर दिए तो गुणनफल आया 3 दिया 9 और ये ऊपर में लिख दिए। बच्चे यहाँ तक आप लोग समझे? हाँ। और उसके बाद फिर जोड़ का चिन्ह लगा दिए और जोड़ का चिन्ह लगाने के बाद बेटे वही क्रिया हम बार बार करेंगे जो क्रिया 1 में किए। तो 24 में ही अब इस बार क्या है 4 है तो 4 से भाग देंगे तो 4 4 6 24 6 बार में पूरा पूरी कट जाता है। कट गया और इसके बाद अब देखेंगे कि बटा के नीचे वाला तो काम कर लिए। अब बटा के ऊपर वाला क्या करेंगे 4 से 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 आया और उसका जगह है यहाँ लिख दिए। यहाँ तक समझे? उसके बाद फिर करना है जैसे घर में काम करते हैं तो सब चीज पहले अगर सब्जी बनाना है तो उसका तैयारी करते हैं ना कि कब उसको सब्जी को काट लेना है, धो लेना है, उसके बाद उसके पहले मसाला को पीस देना है, फिर कढ़ाई को चढ़ाना है, फिर फोड़न तेल देना है, पकता है तो फोड़न देते हैं, फिर प्याज देते हैं, तलते हैं, मसाला देते हैं, भूनते हैं, टमाटर जो भी शिमला मिर्च वगैरह। उसी तरह से यही जो है यही नियम इसमें हम बार एक बार सब्जी वैसे बना दिए और दूसरा बार पहले पानी दे दिए और उसके बाद सब कुछ दे देंगे, ऐसे करेंगे। चावल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलो कहाँ पर 42 रुपये हो कभी एक अल्लाह सा कभी नहीं अच्छा सॉरी हाँ 24 में और 4 से देंगे 4 7 28 4 4 25 4 6 24 6 और 6 7 हाँ सॉरी बाबू सॉरी 6 7 42 होगा। सॉरी हाँ गलत हुआ, यहाँ 42 होगा। आप लोग इस तरह से नहीं कीजिएगा, एकदम पहले देखिएगा, देखते फिर दोहराते बनाते उसके बाद दोहराते हैं, हो जाता है गलतियाँ इधर समझाने के फेरा में। तो बच्चे अब आप क्या करेंगे, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग समझते हैं। 24 में इस बार क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। बार लिखने को क्या जब समझ रहे हैं तो 24 में 12 से भाग दे देंगे तो 12 गुना 24 2 आया और 2 में 1 से कर देंगे गुना तो 2 इकाई 2 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है तो लगा दिए। इस बार फिर 6 है तो 6 चौक 24 4 है तो बेटे 4 आ गया तो 4 बचे 20। सॉरी बाबू 4 बचे 20। अब क्या करना है इसे जोड़ देना है तो जोड़ देंगे तो पहले तो हो गया 9 और 2 11 हो गया ने और उसके बाद 42 और उसके बाद 20 2 1 3 4 कुछ है एक साथ कितना आया 73। ठीक से जोड़ो आप लोग भी कहीं मिस ना हो जाए। 73 बटा 24। बेटे यहाँ एक बात आंसर आने के बाद ध्यान देने की बात है कि अगर आंसर 24 बटा 73 आता, ऊपर कम और नीचे ज्यादा आता तो आंसर उतना ही हो जाता। लेकिन अगर आंसर विषम भिन्न में आ रहा है तो इसे हमें संयुक्त भिन्न में बदल देना चाहिए। तो यह आंसर यही है, बस इसका रूप अलग खाली कर रहे हैं। 73 में 24 से दे देते हैं भाग, तो 24 48 24 या 72। अब यहाँ एक बचा कितना आया भागफल 3 तो भागफल जितना आया वो बन जाता है पूर्णांक और इसके सामने बटा लगा दिए और जो नीचे में आया वो हो गया 1
और उसके बाद 24 जोड़ा हुआ सही है ना ये? हाँ, तो यह आ गया आंसर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस तरह से जोड़ना सीखेंगे और यहाँ देती हूँ और आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल के लिए मैं दे देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स के लिए मैं दे देती हूँ कि 3/5 है और जोड़ 2/6 है, तब कैसे बनेगा? दूसरा 5/12 और जोड़ 1/6। तीसरा 1/2 जोड़ 1/3 और जोड़ 1/4, इस तरह से। और चौथा है क्या? 3/5 और जोड़ 7/10 और बचमा है 2/7 और जोड़ 3/14। और इसे आप बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और आगे बताती हूँ और बताती हूँ तो बच्चा अगर है 3 और जोड़ 2/5, इतना ही जोड़ना है ना? 3 में जोड़ना है 2/5 को। अब क्या करें? तो ये भी भिन्न का ही जोड़ है। एक अंक अगर बटा में है तो अगर और भी यहाँ रहेगा एक जोड़ 3 जोड़ इस तरह से, तो सब भिन्न है। तो बच्चा यहाँ क्या करेंगे? किसी भी संख्या का बटा 1 होता है। यह कान खोल करके इसमें हटा लीजिए कि किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है। तो 1 तो है दे या तो नहीं दे, और 1 5 का लसा निकालेंगे तो आ गया 5, और 5 में 1 से भागा देंगे तो 1 बचे 5 और 5 किया 15। सही है नहीं? सही है वो? हाँ, और उसके बाद फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो जोड़ 5 में 5 का भाग देंगे 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे आ गया 2। सही है कि 1 5 का 10 5, 1 5 5, 5 दिया 15, और उसके बाद 15 और 2 17, और 17/5। फिर वही कंडीशन आया, 5/17 रहता तब दे देते, छोड़ देते, आंसर लिख देते। लेकिन 17/5 है, अगर विषम भिन्न में आंसर आएगा किसी भी तरह के मैथ में विषम भिन्न में आंसर आएगा तो उसको चाहे तो दशमलव भिन्न में बदल देंगे या तो उसे संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। 17/बटा के मतलब होता है भाग, ये भी जान जाओ। बटा के मतलब होता है भाग, यह भाग, ये जो चिन्ह है भाग देना, यानी 17 में किससे भाग देंगे? 5 से। 17 सही से है ना? 17 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 किया 15, और उसके बाद 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया तो इसको लिखेंगे जो पूर्णांक बराबर का चिन्ह देंगे, 3 पूर्णांक और 2/5। यही अब ये आंसर लिखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। आंसर यहाँ भी आ गया, लेकिन जो चीज ये है वही चीज तो यह भी है? लड़की वही रहती है, लेकिन एक साड़ी में है, एक जीप टॉप में है, और शादी के समय में क्या चीज पहनती है? घेरा वाला लहंगा। तो उस समय लहंगा पहनी है और उसका कुछ पोशाक रहता है तो उसको दुल्हन कहते हैं। लड़की तो वही है, तो लड़की वही, संख्या यही है, लेकिन इसका रूप अलग है। इसको बदल करके हम वैल्यू उतना ही है, जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसका है। तो बेटे अब हम और आगे की तरफ
दिन भर भूखी रह करके और पढ़ा लूंगी, मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं लगेगा। लेकिन जब आप लोग में से कोई भी सीख नहीं पाता है तो लगता है इसके जैसा, तो लगता है कि मेरा परिश्रम निरर्थक गया, ऐसे सार्थक जाता है। तो अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कि मान लिया जाए कि 5/3/8 है या 2/3/8 है और जोड़ 1/5/12 है ना। आ गया संयुक्त भिन्न, है तो भिन्न, लेकिन संयुक्त भिन्न का जोड़ है, संयुक्त भिन्न में है, तो पहले संयुक्त भिन्न में रहेगा तो इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे बच्चा? बदलेंगे आसानी से। आप ऐसा आसानी से, यह जो पूर्णांक है और नीचे है उसमें से गुना कर देंगे। 8 गुने 16 और 16 में फिर 3 को जोड़ देंगे। 17, 18, 19 कितना आ गया? 19 और 19/8 और फिर जोड़ का चिन्ह दे देंगे और फिर 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 इकाई 12 और 12 में फिर 5 से जोड़ देंगे गुणनफल में तो 12 5 17, 17/12। तो अब इसको छोड़ो, और इससे मतलब नहीं है। अब हम लोग नए जमाने के हैं तो यह इस पर ध्यान देंगे। अब मेरा क्वेश्चन यह हो गया है ना, तो बस यह हो गया। तो फिर ऐसा तो बनेगा किए है, बताइए किए है, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे और 8 और 12 का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा और 24 में फिर क्या करना है? 8 से गुना करें, गुना करें, हाँ गुना करें, हम कहेंगे गुना करेंगे तो हाँ कहेंगे, इसका मतलब है कि नहीं समझ रही हो? नीचे वाला से बार-बार कहे हैं कि एलसीएम में क्या करना है? भाग देना है और भागफल में ऊपर वाला यानी अंश से गुना कर देना है। तो 8 दिया 24, भागफल कितना आया? 24 आया भागफल, 3 आया ना जी। और 19 से गुना कर देंगे तो 19 दिया 57 होता है 47 में, हाँ 57, तब तो ठीक है बेटे 57। और उसके बाद घटा का चिन्ह दे दे, क्या दे? जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह। अब फिर 12 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 गुना 2 और फिर 2 में 17 से गुना करेंगे, 17 गुना 34। अब हम लोग अपने मंजिल के पास पहुंच रहे हैं और पहुंच रहे हैं 51 और 34 में जोड़ देंगे 7 4 11, 11 के 1 हाथ में 1 और इकाई इकाई को जोड़े 7 और 4 11, 11 के 1 और 8 में 1 और फिर 5 और 3 8, 8 है 9, जोड़ करके कितना आया? 91 और बटा 24, यही तो आया आंसर। आंसर लिख दे, आंसर लिख दे, काहे? जोड़ लिए तो क्या करेंगे? आ गया? तो बच्चा आंसर आ तो गया, लेकिन जब विषम भिन्न में आंसर आएगा तो इसे क्या करेंगे? संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। तो 91 में क्या करेंगे? अगर 24/91 रहता, 24 में भाग लगता तो नहीं बदलते, चाहे दशमलव में, बस 24 से भागने में जोड़ना छूट गया 72, 24 चौक 96 ज्यादा हो जाता है तो 24 दिया 72, यहाँ बचा 9 और 8 में से 7 गया 1, कितना आया? लगा 3 पूर्णांक और 19/24। अब हम इसे ताली ठोक सीना ठोक करके लिखेंगे कि यह आंसर है, इसे कोई काट नहीं सकता है, यह आंसर है। लेकिन यह जो है एकदम परफेक्ट आंसर है ना, इसमें और कोई जोड़ तोड़ नहीं सकता है। अगर कटने वाला रहता तो काट सकते थे, लेकिन कहीं से नहीं कटने छटने वाला है, तो यही आंसर होगा। तो बच्चे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि यह भी समझ में आ रहा है।
तो बच्चा अगर तीसरा है 3 जोड़ 5/8 जोड़ 1 पूर्णांक या तो 2 पूर्णांक 7/16 इस ढंग का है, इस ढंग का भी है और इसको बनाना है। तुम लोग नहीं निकाल सकते। हाँ, तो क्या करेंगे बेटे? 3 जोड़ 5/8 और जोड़ 2 पूर्णांक 7/16। अब बताओ कि ये फर्क की समस्या लेके आ गया कि तीनों 3 तरह के हैं। नहीं, तीनों 3 तरह भिन्न तो है, लेकिन तीनों 3 तरह के लिखा है, तो हम सबको एक जैसा करेंगे। एक जैसा करके ही अब 3 है तो 3 के बटा 1 तो 3 के बटा 1 कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी जा सकता था, यहाँ पूर्णांक वाला बीच में भी ऐसे भी उलट पुलट कैसे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। 3/1 और जोड़ ये तो 5/8 है ही, और उसके बाद जोड़। अब इसको क्या करेंगे बच्चा? 16 दूनी पूर्णांक को तोड़ेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे तो 16 और 2 में होता है गुना। तो 16 दूनी 32 और 32 और 7 32 और 7 39/16। अब आ गया नॉर्मल, नहीं हो गया नॉर्मल। अब जितना भी गुना भाग और एलसीएम करना है वो एकदम करेंगे। अब 1 8 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालेंगे तो आएगा कितना? 16 और 16 में 1 से अगर भाग देंगे 1 से तो 16 बार लगेगा तब ये कटेगा। तो आया 16 और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 दिया 48 आ गया, और उसके बाद जोड़ का चिन्ह समझे? 48 कैसे आया समझे जी? उसके बाद 16 में कितना आया? कैसे? 1 में भाग दिए 16 में भाग दिए 1 से तो 16 आया भागफल, और 3 से गुना कर दिए तो 16 48। अब 16 है 8 से भाग देंगे तो 8 गुना 16 आ गया भागफल 2, और 2 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 10, और उसके बाद फिर 16 में 16 से भाग देंगे तो मजा आने वाला आ गया। 16 में 16 पे भाग देंगे तो कई बार लगेगा? एक बार। भागफल कितना आया? 16 में 16 से भाग देंगे तो भागफल कितना आया? 16। वाह, कितना आएगा? 1, और 1 में 39 से गुना करेंगे तो आ गया 39 आया मेरे बच्चे। उसके बाद अब टोटल को जोड़ लेंगे। 9 0 9 और 9 8 17, और उसके बाद 3 और 1 4 4 4 8 और 8 और 1 9 9/16। 9/16 नहीं, सॉरी बेटा, कितना? 97/16। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मैं बोलते बोलते मुझसे गलतियां हो जाती है तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे बच्चा, और जो फिर सही होता है उस पर ध्यान देंगे, गलतियों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि बोल चाल के क्रम में हो जाता है। और मेरा तो उम्र ही है, ऐसा पहले नहीं होता था। 35 वर्षों से मैं यह काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। 32 वर्ष से तो नेट कर रही हूँ। 3 साल और पहले ठुक करती थी, कुछ करती थी, लेकिन 32 साल से मैं रेगुलर यह काम कर रही हूँ। तो आप भी सोच सकते हैं कि मेरे बोली में लड़खड़ाहट, और उसके बाद 2017 से मैं दिमाग का खा रही हूँ, डिप्रेशन का दवा खा रही हूँ। इसलिए आप लोग से बड़े हों या छोटे बच्चे हों, सभी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे बोलने में और या लिखने में कुछ हो जाता है तो मैं उसे फिर सुधारती हूँ, और मेरे टूटी फूटी भाषा में जो बोलती हूँ
उसे आप समझने का कोशिश करेंगे। और मैं बता रही हूँ कि 97/16 है, तो 97/16 आंसर आ गया। 97/16 आंसर आ गया। जोड़ तो लिए आ गया 97/16। क्यों? क्या? हाँ, आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, इसमें दो राय की बात नहीं है। तो 97 में क्योंकि अगर 16/97 रहता तब आ जाता परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऊपर ज्यादा और नीचे कम, बटा के मतलब होता है भाग, तो भाग लगेगा ना जी। तो भाग लगेगा तो कितना पूर्ण संख्या आया? 96 कितना बचा? 1, यानी छो जो है वो पूर्णांक बन गया। इसके सामने देंगे बटवा, बटवा नहीं, और उसके बाद 1 कर देंगे ऊपर और 16 आ गया नीचे। और यही क्या हुआ? आंसर हुआ बच्चा। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे टूटी फूटी भाषा को, तोतली फोतली आवाज से। आप मैं आगे एक और बताती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट कर दूंगी। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, उड़िएगा नहीं, कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। इसलिए मैं वीडियो में फेक बात नहीं करती हूँ। मेरा उद्देश्य व्यू कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने देश के बच्चों को, मैं अपने गांव के बच्चों को, मैं अपने स्टेट के बच्चों को, राज्य के बच्चों को, या अपने भारत के बच्चों को मुझसे जो बन सके वह हासिल करे। क्योंकि मुझे एक ही दिमाग में रहता है कि मैं जो हासिल की हूँ वह बच्चों को दे दूँ, ताकि मुझे अफसोस न लगे कि मैं जो सोची थी वह कर नहीं पाई। जो हो सकता है उतना करूँगी। और अब देती हूँ एक और उदाहरण, जैसे 3 पूर्णांक 1/2 जोड़ 5/4 और जोड़ 3 और जोड़ 2/6 और जोड़ 3 पूर्णांक 1/12। इतना है, बस यही आप देख लीजिए। और उसके बाद तो अब यहाँ है, तो सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? 3 गुना 6 और 1 7/2 जोड़ है, इसमें तो कुछ तोड़ना है नहीं, तो ये हो गया 5/4। और उसके बाद 3 है तो 3/1, और उसके बाद 2/6 तो है नहीं, और उसके बाद 12 दिया 36 और 1 37/12। बच्चों, अगर आप लोग समझती हैं तो मेरे शरीर में स्फूर्ति आता है। अब क्या करेंगे? क्या करना है? तो इस ढंग से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब तो एक जैसा कर दिए। 2, 4, 6 और 12 का लसा निकालेंगे तो आएगा हमें 12 ही आएगा। निकालेंगे और 12 में बारी बारी से भाग देंगे। 2 छके 12, 6 और 6 सते कितना हुआ? 42। ये जोड़ 4 किया, कितना आया? 3 और 3 बचे 15। इसके बाद फिर 1 करेंगे 12 दिया 36, और उसके बाद फिर 6 दूनी 12 2 और 2 दूनी 4, और उसके बाद 12 कहीं 12 और 37 के 37 हो गया। अब इसे जोड़ देंगे। हाँ 37। अब 37 में सबको जोड़ लेंगे तुरंत 15 36 और 37, 4 मिला दे 37 39 40 41। तो 41 का जो बच्चा वो 5 2 7 7 6 13 है 14 और 4 1 5 5 3 8 8 4 12 और 12 है 13 134 बटा आ गया 12। जोड़ के तुम लोग देखो तो सही है ना?
इसमें क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, एक बार लगेगा 12, एक आया फिर 14, फिर एक बार लगेगा 12, यहाँ 2 बचा, हो गया 11 पूर्णांक 2/12। कितना आया 11 पूर्णांक 2/12 और यही आंसर हुआ। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।